नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन स्वरूप आपके अपने चैनल गणित विज्ञान में। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन पीनल कोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्या विवाह करना भी अपराध हो सकता है? अगर मजाक के तौर पर हम लोग कहें तो हाँ, विवाह करना बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। लेकिन आईपीसी में कुछ ऐसी धाराएं दी हुई है जहां पर विवाह करना बिल्कुल अपराध कारित हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन पीनल कोड की। इससे पहले कि हम लोग वीडियो शुरू करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी हमारे वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो है सेक्शन 493 और ये हमें बताता है कोहिबिटेशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसेटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, यानी विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। दोस्तों, इस सेक्शन में हमें ये बताया है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित ना हो किसी तरह से विश्वास दिला दे कि वह उससे विधि पूर्वक विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करता है, तो इस प्रकार के सहवास को करने से जो सज़ा के प्रावधान हैं वो 10 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना या उपरोक्त दोनों प्रकार के दंड से उस पुरुष को दंडित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं दूसरे सेक्शन पर, वो है 494 और सेक्शन 494 कहता है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या कोई पत्नी अपने पति के जीवित रहते हुए कोई दूसरा विवाह कर लेता है तो ऐसे विवाह को करने से उसे 7 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना या दोनों की सज़ा दी जा सकती है। दोस्तों, सेक्शन 494 का एक अपवाद यह है कि ये सेक्शन किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होता जिसका विवाह सक्षम न्यायालय द्वारा वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया हो। साथ ही साथ इसमें ये अपवाद और है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पिछले 7 वर्षों से लगातार अज्ञात हो, अर्थात जिससे उसका विवाह हुआ हो उसकी जानकारी में ये ना हो कि वो कहाँ है, वो जीवित है या मर गया, यदि 7 वर्षों तक वो पूरी तरह से अनभिज्ञ रहा हो, अज्ञात रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति पर भी सेक्शन 494 लागू नहीं होगा। अर्थात यह है कि यदि किसी महिला का पति उसे छोड़कर चला गया हो और वो 7 वर्षों तक लगातार अज्ञात रहा हो तो वह महिला पुनः विवाह कर सकती है। महिला ही नहीं, यहाँ पुरुष के मामले में भी वही बात लागू होती है। अब बात करते हैं सेक्शन 495 की। ये कहता है सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मल मैरिज फ्रॉम पर्सन विद होम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी से दूसरा विवाह करता है और उस व्यक्ति से वह ये बात छुपाता है कि वह पहले से शादीशुदा है, तो ऐसी बात का पता लगने पर यदि जो केस किया जाए तो ऐसे व्यक्ति पर 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या उपरोक्त दोनों प्रकार की सज़ा के प्रावधान हैं। अर्थात कोई व्यक्ति अपना पहले का विवाह छुपाकर किसी दूसरी विवाह को करता है तो वह बिल्कुल दंड का भागी होता है। यहाँ पर यह विवाह करना बिल्कुल आपराधिक कृत्य में शामिल होता है जो कि सेक्शन 195 आईपीसी में कवर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन 496 की। और सेक्शन 496 बिल्कुल एक ऐसी कहानी की तरह है जो फिल्मी लगती है। इसमें ये बताया है कि मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गोन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, यानी विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह ये पूरा कर लेना, यानी कोई व्यक्ति अगर बेईमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म ये जानते हुए पूरा करेगा कि वह विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों प्रकार की सज़ा के प्रावधान है।
अब बात करते हैं सेक्शन 498 की, और सेक्शन 498 बोलता है एंटिसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमन, यानी विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। अर्थात कोई व्यक्ति किसी स्त्री को, अगर वो ये जानता है कि ये स्त्री किसी अन्य की पत्नी है या जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, या उसे विश्वास है कि ये किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, तो उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखरेख करता है, इस आशय से ले जाए या फुसला कर ले जाए कि वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करे, तो ऐसे फुसलाने वाले बहलाने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों प्रकार की सजाओं से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, सेक्शन 498A भारतीय दंड संहिता 1860 में 1983 के अधिनियम संख्या 46 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित किया गया है। यह सेक्शन हमें बताता है क्रूअलिटी के बारे में। जब ससुराल पक्ष के पक्षकार यानी हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स जब उसकी वाइफ पर अत्याचार करते हैं, यानी हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ अ हस्बैंड ऑफ अ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूअलिटी। इस सेक्शन में हमें बताया गया है कि यदि हस्बैंड या उसके कोई रिलेटिव यदि हस्बैंड की पत्नी पर यानी उस वुमन पर कोई क्रूअलिटी करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों प्रकार की सज़ा से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि इस सेक्शन में जो क्रूरता है, क्रूअलिटी है, उस क्रूअलिटी को यहाँ किन प्रयोजनों में हम शामिल करेंगे, किस प्रकार की क्रूअलिटी को हम क्रूअलिटी मानेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, गंभीर क्षति का खतरा कारित करने की संभावना हो। और दूसरा, यदि किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रकृति की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इस प्रकार का कोई कार्य किया जाए या उसे तंग किया जाए या किसी ऐसी मांग को पूरी करने के लिए उस पर दबाव डाला जाए, तो यह क्रूअलिटी की श्रेणी में आता है। आई होप यह वीडियो आपको विवाह संबंधी अपराधों के बारे में भारतीय दंड संहिता 1860 की सेक्शन 493 से लेकर 498A तक क्या कहता है के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं।